दोस्तों, हाल के महीनों में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव ने निवेशकों और खरीदारों के बीच चर्चा का माहौल बना दिया है। कुछ समय पहले तक सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर थी, लेकिन हाल ही में इसमें गिरावट देखने को मिली। दूसरी ओर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी भी वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के कारण अस्थिरता का सामना कर रही है। इस एक्सप्लेनर में हम तथ्यों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर सोने की कीमतों में गिरावट, सोने में निवेश की स्थिति और बिटकॉइन के भविष्य पर चर्चा करेंगे। हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत में सोने की कीमतों में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 30 अप्रैल 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत 1650 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरकर 94,361 हो गई, जबकि इससे पहले यह 96,011 थी। इसी तरह 22 मई 2025 को भी सोने की कीमतों में 380 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई। वैश्विक बाजार में भी सोने की कीमतों में नरमी देखी गई, जहां हाजिर सोना 0.50% गिरकर $3,298.59 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। इस गिरावट के पीछे कई कारण हैं। पहला, अमेरिकी टैरिफ और डॉलर की मजबूती। अमेरिका चीन टैरिफ में कटौती और डॉलर इंडेक्स में मजबूती ने सोने की कीमतों पर दबाव डाला है। कमजोर अमेरिकी डॉलर सोने की कीमतों को बढ़ाता है, जबकि मजबूत डॉलर इसके विपरीत प्रभाव डालता है। दूसरा, मुनाफा वसूली। विशेषज्ञों का कहना है कि हाल की तेजी के बाद निवेशक सोना बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं, जिससे कीमतों में और ज्यादा गिरावट आ सकती है। तीसरा, ब्याज दरों में कटौती। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद ने सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ाया है, क्योंकि कम ब्याज दरें सोने में निवेश को आकर्षक बनाती है, लेकिन कीमतें घटने लगती हैं। चौथा, वैश्विक आर्थिक स्थिरता। वैश्विक बाजारों में स्थिरता और अनिश्चितता में कमी के कारण निवेशक जोखिम भरी संपत्तियों की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे सोने की मांग कम हो रही है। क्या सोना खरीदना अब फायदे का सौदा नहीं रहा है? सोने को लंबे समय से सुरक्षित निवेश माना जाता है, खासकर मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन और आर्थिक अनिश्चितता के समय में। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा गिरावट सोना खरीदने का एक अच्छा अवसर हो सकता है, लेकिन यह कई कारणों पर निर्भर करता है। लंबी अवधि के लिए निवेश। विशेषज्ञों के अनुसार सोना लंबी अवधि में स्थिर रिटर्न देता है। यदि आप शादी ब्याह या आभूषण के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो मौजूदा कीमतें आकर्षक हो सकती है। हॉलमार्किंग की जांच। सोना खरीदते समय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS हॉलमार्क और HUID कोड की जांच करें, जो शुद्धता की गारंटी देता है। 24 कैरेट सोना 99.9% शुद्ध होता है और सिक्कों या बार के लिए उपयुक्त है, जबकि 22 कैरेट सोना आभूषणों के लिए बेहतर है। सोने में निवेश के लिए भौतिक सोना, गोल्ड ETF या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्प उपलब्ध है। अपनी वित्तीय स्थिति और लक्ष्यों के आधार पर सही विकल्प चुनें। अब जानते हैं विशेषज्ञ क्या सलाह दे रहे हैं। संयम मेहरा यूनिक चेन्स एंड ज्वेलर्स का कहना है कि शादी के सीजन में मांग बढ़ने से कीमत फिर से बढ़ सकती है। वही कॉलिन शाह, जो कि कामा ज्वेलर्स से है, का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितता कम होने पर कीमतें और गिर सकती है, लेकिन साल के अंत तक सोना $4,000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ सतर्कता बरतने की सलाह देते हैं। बाजार की अस्थिरता के कारण शॉर्ट टर्म निवेश जोखिम भरा हो सकता है। निवेश से पहले किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह करना समझदारी है। बिटकॉइन की कीमतें भी हाल के समय में अस्थिर रही है। 2 मई 2025 को बिटकॉइन का मूल्य $95,700 को पार कर गया, जो क्रिप्टो मार्केट में रिकवरी का संकेत देता है। हालांकि बिटकॉइन की कीमतें वैश्विक आर्थिक कारणों जैसे अमेरिकी टैरिफ नीतियों और नियामक बदलाव से प्रभावित होती है। विशेषज्ञों की क्या राय है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बिटकॉइन में निवेश जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि यह अत्यधिक अस्थिर है। सोने की तुलना में बिटकॉइन का मूल्य तेजी से बदलता है और इसमें स्थिरता की कमी हो सकती है। सोना वर्सेस बिटकॉइन। सोना एक भौतिक संपत्ति है जो मुद्रास्फीति और आर्थिक संकट में सुरक्षित मानी जाती है, जबकि बिटकॉइन
डिजिटल संपत्ति है जो तकनीकी और नियामक जोखिमों से प्रभावित होती है। यदि आप जोखिम लेने को तैयार है तो बिटकॉइन में निवेश विचारणीय हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि के लिए सोना अधिक सुरक्षित माना जाता है। चलिए बात करते हैं बाजार की अनिश्चितता की। वैश्विक तनाव जैसे रूस यूक्रेन या इजराइल हमास युद्ध बिटकॉइन की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन सोने की तुलना में इसका प्रभाव कम स्थिर होता है। तो दोस्तों, ऐसे में आप फिर चाहे सोने में निवेश करें या बिटकॉइन में, सबसे पहले अपनी आर्थिक स्थिति को समझें। लॉन्ग टर्म में आप जाना चाहते हैं, उसी हिसाब से विकल्प तय करें और इन्वेस्टर एडवाइजर्स की सलाह जरूर लें। नमस्कार।